हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। क्या आप किसी आईआईटी या एनआईटीज में एडमिशन्स लेना चाहते हैं या किसी डिफरेंट पीएसयूज को ज्वाइन करना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि इन सभी के लिए सर हमें कौन सा एग्जाम टारगेट करना चाहिए? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में हर साल कई लाखों इंजीनियरिंग स्टूडेंट डिग्रियां करके बाहर निकलते हैं जो ऐसे बीई बीटेक की डिग्री कवर करते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक गेट एग्जाम के बारे में नॉलेज ही नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको गेट एग्जाम के बारे में नॉलेज होता है और थर्ड ईयर से ही अपनी तैयारी शुरू करते हैं। तो आज अगर हम बात करेंगे, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि मेरा जो मेन टाइटल्स रहने वाला है आज वीडियो का और रहने वाला है आपका गेट एग्जाम के पैटर्न्स के बारे में। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो यहाँ पर गेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं। गेट एग्जाम के बहुत सारे फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट है, क्या आपको गेट एग्जाम से मिल सकता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो के गेट एग्जाम के पैटर्न्स के बारे में। सबसे पहले तो मैंने आपको ओवरव्यूज में पहला बताया था कि ओवरव्यूज का जानना बहुत जरूरी था, तो ओवरव्यूज का वीडियो आप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर डिटेल्स के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपनी फील्ड की, तो रहता है आपके पास ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, जिसका अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पेपर कोड की कि सर इसका पेपर कोड क्या रहने वाला है, तो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर कोड रहने वाला है सीई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर कोड रहने वाला है आपके पास एमई। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहता है सर इसका, तो इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहता है ऑनलाइन। क्लियर है। टोटल कितने मार्क्स का पेपर्स कंडक्ट करवाया जाता है सर, आपके पास 100 मार्क्स का करवाया जाता है। उसी तरह से हम बात करते हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर, आपके पास 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइप्स के रहते हैं, तो यहाँ पे मोस्टली 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। पहला रहता है आपके पास एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहता है, दूसरा रहता है एमएसक्यूएस बेस्ड यानी कि मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहता है, और तीसरा रहता है एनईटी यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। तो गेट एग्जाम में जो आपके पास क्वेश्चन की टाइप्स रहती है, कितने टाइप्स के रहते हैं सर, हमारे पास 3 टाइप्स के रहते हैं। उसी तरह से हम अगर बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है सर आपके पास नंबर ऑफ सेक्शन, कितने सेक्शन होते हैं सर, तो यहाँ पर आपके पास टोटल 65 क्वेश्चन में आपके पास 3 सेक्शंस कवर करवाए जाते हैं। पहला जो सेक्शन रहता है वो आपके पास जनरल एप्टीट्यूड का रहता है, दूसरा जो सेक्शन रहता है वो आपके पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का रहता है, और तीसरा जो रहता है वो आपके पास टेक्निकल सब्जेक्ट का रहता है। जैसे हम सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का रहता है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन वाइज वेटेज की, यानी कि ये तो आपको क्लियर हुआ कि 3 सेक्शन है, हर सेक्शन का कितना कितना वेटेज है। तो जनरल एप्टीट्यूड का आपके पास 15% रहता है, ठीक है, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का आपके पास 13% का रहता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट एज अ सिविल की बात कर लो तो उसका रहता है सर 72% रहता है। अगर हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम की, तो ड्यूरेशन कितना दिया जाता है आपको पास यहाँ पर 3 घंटे का दिया जाता है, यानी कि 180 मिनट का दिया जाता है। क्लियर है। तो ये जो था हमारा, ये क्या था सर आपका एग्जाम पैटर्न। क्लियर है। उसके बाद करते हैं डिजाइन ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन किस लेवल के होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, एनालिसिस एंड सिंथेसिस बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं, और रिकॉल टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शनल टाइम लिमिट होती है, कोई लिमिट नहीं होती है, आपको जो मर्जी लगे कि आपको सेक्शन ए करना चाहिए, सेक्शन बी करना चाहिए, सेक्शन सी करना चाहिए। सर सेक्शन ए बी सी क्या, आप चाहो तो जनरल एप्टीट्यूड पहले कर सकते हैं, आप चाहो तो जनरल मैथमेटिक्स पहले कर सकते हैं, आप चाहो तो टेक्निकल सब्जेक्ट पहले कर सकते हैं, किसी की टाइम बाउंडिंग नहीं। हाँ, फाइनल जो आपका टाइम है वो आपको 180 मिनट का है। क्लियर है। बट आपका सेक्शन वाइज टाइम यहाँ पर डिवाइड नहीं किया गया है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग स्कीम की, तो बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है आपके पास। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, और 2/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है आपके पास 2 मार्क्स क्वेश्चंस में रहती है। क्लियर है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारी ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम ने आप सभी के लिए एक फेस्टिवल धमाका ऑफर लेकर आ रही है, जिसके लिए आप चाहे किसी भी कोर्स में अगर इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो आप इनरोल हो सकते हैं। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में रेलवे वापस आ चुका है, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी बढ़ गई है। गेट एग्जाम भी आपका फेब मंथ में है, तो यानी कि अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम तो है ही है। तो ऐसे में आप चाहो तो हमारी ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपके पास नंबर ऑफ कोर्सेज करवाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं महापेक सिविल इंजीनियरिंग की, तो ये आपको मल्टीपल वैलिडिटी के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, 1 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का और 30 मंथ का, जिसका अगर हम 15% डिस्काउंट का प्राइस देखते हैं 1699 है, 5949 है, 8074 है, 12749 रुपए है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्टेट एजेई आपके पास हो गया, आरआरबी जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया, तो 3 वैलिडिटी 6 मंथ, 1 ईयर और
3 मंथ की, जिसका प्राइस है 2549, 3824, 1359 है। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं ESC PYQ भी है, यहाँ पर आपके पास 13 मंथ के दिया जाता है, जिसका प्राइस है 849 रुपए। उसके अलावा गेट PYQs भी है, 4 मंथ का भी है, 1 ईयर्स का भी है, 3 ईयर्स का भी है, जिसका प्राइस 449, 999, 1199। इस पे नहीं जाना है आपको, क्योंकि एक्चुअल प्राइस है आपके लिए अभी दिवाली ऑफर है, तो दिवाली ऑफर में आपको 424 का पड़ रहा है, 849 का पड़ रहा है और 1019 का पड़ रहा है। तो जल्दी कीजिएगा और इस ऑफर का फायदा उठाइएगा।